गुरुजी नमो नमः। नमो नमः मिश्रा जी, आपको आवाज आ रही है? नमो नमः। हाँ सुना नहीं। एक मिनट, मैं भी आवाज एडजस्ट करूं। कुछ बोलिए, मैं आवाज एडजस्ट कर रहा हूँ। गुरुजी महोदय नमो नमः। नमो नमः। ठीक है, चलिए अभी तो अच्छे से अद्य आवाज आ रही है। अद्य अद्य संस्कृतं पठामि। अद्य संस्कृतं पठामः। बिल्कुल पठामः। बिल्कुल के लिए ढूंढना पड़ेगा शब्द क्या होता है संस्कृत में। जैसे हम बोलते हैं ना, बिल्कुल करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्या होता है? निश्चिंत निश्चिंत निश्चित निश्चिंत पठामि। निश्चित। हाँ, निश्चितम या निश्चित दोनों में से कुछ होगा शायद। उत्तम अवश्य उत्तम। अवश्य पठामि। हाँ, तो आप, तो अभी हम 2 हफ्ते से नहीं मिल पा रहे ठीक से। मैं एक हफ्ता के बैठ के गया, कोई नहीं आया। और आज भी आपके पहले में देखा कोई नहीं था। मैं सोच रहा था पूछूंगा, फिर आप आए। हाँ, मैंने 5-10 का लिखा था ना आज के मैसेज में, तो इसलिए मैंने हाँ मैं अभी। एग्जैक्ट 5-10 में मैं आ गया था। हाँ हाँ, बढ़िया है। चलिए मैं अभी 1 मिनट स्क्रीन पहले शेयर करता हूँ, फिर हम उनका उच्चारण करेंगे और आज एक नई प्रार्थना भी सीखेंगे। बोलिए, अभी आपको जब स्क्रीन दिखेगा तो बताइएगा मेरा। जी। आया क्या? पश्यामि पश्यामि पश्यामि। उत्तमम उत्तमम। तो राधिका महोदय न आगच्छति। हाँ, राधिका महोदय कुत्र गच्छति, देखना पड़ेगा एक बार। ओके, मैं, आपके पास वो है, ग्रुप में कॉल लगा के देखिए। लगा के देख सकते हैं क्या? नहीं तो मैं लगाता जी हूँ फिर। राधिका महोदया, श्वेता महोदया, फिर अभिलाष जी, 2-3 लोगों को सिलेक्ट कर लीजिए और एक ग्रुप कॉल सबको लगा दीजिए। मोहा महोदय। वहाँ महोदया तो 7 बजे वाले में आएंगी, तो उनका तो ठीक है, वो तो रहती हैं रेगुलर। कथम आसीत्? ये आप मुझसे बोल रहे हैं कि कॉल पे बोल रहे हैं?
नहीं, मैं इसे याद आ गया, लास्ट क्लास था, कथम आसीत। अच्छा अच्छा, सर्वकुशलम अस्तु। तत्र कुशलम अत्रास्तु। अत्र तत्र सर्वत्र कुशलम अस्तु। हम्म। सर्वकुशलम अस्तु। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो चुका था, ये आपको याद होगा। जी जी। एक बार हम पहले ओम का उच्चारण कर लेंगे, फिर इसको एक बार देख लेंगे फिर से, जिस अनुसरण पुनरोक्ति कर करोगे? लेंगे, पुनरावलोकन कर लेंगे। करिष्यामि। चलिए शुरू करते हैं। ओम उच्चारण करामः कुर्मः। उत्तमम। चलिए, तो एक अश्व धावती, यहाँ पे हम संख्या भी देख रहे थे और साथ में एक वचन बहुवचन का भी अंतर समझ रहे थे। त्रयः हाँ। अश्वाः तिष्ठन्ति। प्रधानमंत्री महोदयः एषः वदति। प्रधानमंत्री महोदयः वदति। त्रयः महापुरुषाः चित्रमस्ति। महापुरुषाभ्याम चित्रमस्ति। हाँ, तो ये त्रयः महापुरुषाः, ये अलग वाक्य हो गया कि बस 3 महापुरुष हैं, और महापुरुषों का चित्र है यदि हम बोल रहे हैं तो महापुरुषाभ्याम महापुरुषाभ्याम। चित्रमस्ति। बालकः नमति, ये तो ठीक था। बालकः विद्यालयं गच्छति। एकः वृक्षः अस्ति। त्रयः बालकाः तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति। वार्ता वार्ता त्रय कुर्वन्ति। बालकाः वार्ता वार्ता वार्ताः कुर्वन्ति। ये वार्ता वार्ता होगा कुर्वन्ति। या वार्तम? वार्तम। वार्ता, वार्ता जो है स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। जी, तब वार्ता होगा। लेकिन वार्तालापः वो बोलेंगे तो वो पुल्लिंग है। वार्तालापः या
तो बात दोनों की एक ही है, वार्ता भी वही है, वार्तालापः भी वही है, लेकिन पुल्लिंग यदि उपयोग करना है तो वार्तालापः बोल सकते हैं। अनेकाः छात्राः उपविशन्ति। फिर अरण्य चित्रमस्ति। अरण्ये बहवः वृक्षाणि सन्ति। बहवः वृक्षाणि सन्ति, बहवः गजाः क्रीडन्ति। वृक्षाणि, रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ हो रही है। वृक्षाणि सन्ति, फिर गजः तिष्ठति। त्रयः दीपाः प्रकाशमानं प्रज्वलन्ति, आप प्रज्वलन्ति भी बोल। प्रज्वलयन्ति। हाँ ये लिखा है यहाँ पे राइट दाईं तरफ ना, त्रयः दीपाः प्रकाशमानाः, तो प्रकाशमानाः या फिर प्रज्वलन्ति, दोनों में से एक, तो वा लिख देते हैं उसमें अंत में। तो वा से वो अर्थ भी होता है, दूसरा एक अर्थ है जो हम बोलते हैं ना ये या फिर ये, तो प्रकाशमानाः या फिर प्रज्वलन्ति, च नहीं ये वा है, तो दोनों में से एक यदि उपयोग करना है तब हम वैसा लगाते हैं। तो ये सिर्फ उदाहरण के लिए है, असल में जब आप वाक्य बनाएंगे तो आप बोलेंगे त्रयः दीपाः प्रकाशमानाः या फिर त्रयः दीपाः प्रज्वलन्ति, दोनों में से एक बोलेंगे। हाँ ठीक है। हाँ और ये क्रीडाकारी और क्रीडाकारिणी, इन दोनों में भी अर्थ समझ में ध्यान में आ ही गया होगा आपको। एक प्लेयर, मेल प्लेयर, एक फीमेल प्लेयर। और एक जनरल शब्द भी है इसके लिए, क्रीडकः, तो जैसे बोलते हैं ना कि कोई खिलाड़ी है, क्रीडकः, तो क्रीडकः भी बालकः की तरह होगा, क्रीडकः क्रीडको क्रीडकः। हाँ पुल्लिंग में चलेगा उसका रूप। ठीक है, फिर इसको भी हमने थोड़ा सा कर लिया था। हस्तः, तो एक वचन है और बहुवचन हमको बताना है। हस्ताः, हस्तः हस्तौ हस्ताः। और वाक्य बनाते समय आप मम द्वौ हस्तौ, स्तः। फिर रामकृष्णः मंदिरे अस्ति, अनेकाः ईश्वराः पूजनं करोमि। गुरवः, गुरुः एक वचन, गुरवः बहुवचन। तो अद्य गुरुदिवसः, सर्वे गुरवः पूजयन्ते। हम सभी गुरुओं की पूजा करते हैं। फिर हरयः, हरिः सर्वत्र भवन्ति या फिर हरयः सर्वत्र भवन्ति। वैसे उपयोग की दृष्टि से हरयः हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि हरि नाम जो है उतना ही काफी है, तो वो बहुत सारे हरि की तो आवश्यकता है नहीं बोलने की। तो हरयः सर्वत्र भवन्ति या फिर विद्यन्ते या फिर तिष्ठन्ति। तो इनमें से ये दोनों जो हैं परस्मैपद पद के हैं, भवन्ति और तिष्ठन्ति, और ये विद्यन्ते जो है वो आत्मनेपद का है। चलिए, तो अब मुनि का करते हैं। तो मुनि एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? मुनः। हरि का देखिए बहुवचन क्या आया था, तो क्यों आया था? हरिः। हर्यः, तो यहाँ पे भी मुन्यः, ई की मात्रा हट जाएगी
और वो आधा हो जाएगा अंतिम अक्षर जो है, और फिर यह लग जाता है। तो मुन्यः, जैसे हर्यः हुआ था वैसे ही मुन्यः। ये हो गया मुनि ही मुन्यो मुन्यः। मुनि द्वे 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 मुन्यो। मुन्यऊ यहाँ पे नहीं होगा। हम अपनी वो पुस्तक खोल के रखी संस्कृत शिक्षा वाली, जी तो उसमें अंत में देखिए मुनि मतलब छोटे ई वाला हरि का ही दिया हुआ है यहाँ पे। तो हरि, हरि शब्दकोश है ना हरिया, सर? शब्दकोश नहीं, अपना वो जो संस्कृत शिक्षा 1 है ना, उसमें। शिक्षा 1। उसमें पेज नंबर 48 47 ये नदी 47 पे नदी दिया। नदी नदी के जैसा होगा ना, नदी के जैसा। नहीं, नदी में बड़ी ई है, उसके भी पहले आपको शुरू में ही दिखेगा हरि, विष्णु। हरि हरि, हाँ हरि। हाँ, तो छोटी हरि ई। ही हरि ही हरि हरयः। हाँ हरिम हरि हरिन। हाँ, तो अब जैसे ये हरयः बना है, हरि हरि हरयः, तो वैसे ही आपने जो बोला ना कि मुनि 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 मुनयः, तो जो यदि 2 मुनि बोलना है आपको, तो मुनऊ की जगह मुनि मुनि होगा। होगा। हाँ मुन्नी, ओनली मुन्नी, हाँ, वो विसर्ग नहीं होगा। हाँ, बिना विसर्ग के। और बड़ी ई की मात्रा रहेगी। जी। मुनि मुनि ही मुनि मुनयः। मुनि मुनि मुनीम। हाँ, अब उसको एक बार में पूरा याद करने की कोशिश कर सकते हैं, पर यदि आवश्यक हो तभी कीजिए, नहीं तो जो जो चीजें जरूरत पड़ती हैं हम वो याद करेंगे, उससे ज्यादा जल्दी याद होता है। कि जब आवश्यकता पड़े तब उसके रूप को देखें और समझें। तो मुनिया ठीक। हमने कर लिया, अभी इसका वाक्य सोचिए। सर ये मुन्यः होगा नहीं होगा, मुनयः। मुनयः लिखा है ना, वही बिना हलंत के। जी जी जी। जैसे हरयः, वैसे ही मुनयः। मुनयः। अरण्ये मुनयः सन्ति। उपविशन्ति, तिष्ठन्ति, सन्ति, कुछ भी बोल सकते हैं जो आप बोलना चाहें। सन्ति तपस्या बोल, करोन्ति करोन्ति कुर्वन्ति कुर्वन्ति। कुर्वन्ति। मुनयः अरण्ये तपस्यां कुर्वन्ति। हाँ, तपः भी बोल सकते हैं, वो ज्यादा आसान है बोलना। तपः कुर्वन्ति। हिमालये मुनयः उपविष्टन्ति। हम्म। फिर अगला श्रीपति। श्रीपति ही, श्रीपति भी सर वही होगा, हरि जैसा शब्द होगा। हाँ श्रीपतः ना, श्रीपतय श्रीपतयः। हाँ, मंदिरे श्रीपतयः। श्रीपतयः सन्ति। मंदिरे श्रीपतयः पूज्यन्ते। मंदिरस्य श्रीपतयः सुढळम्। सही उत्तम। सही हो रहा है ना सर मेरा? अच्छा है। आप बीच बीच में जी नए नए
शब्द या नए नए वाक्य भी ढूंढ के लाते हैं, तो वो अच्छा है, उससे सबको जी। एक्सपोजर मिलता है। उत्तमम। फिर अजह। अजह, अजाह होगा, अजाह। हम्म। अजाह गर्ते संति। अजाह गर्ते संति। हाँ, मैंने गर्त 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 गर्ते या कोटरे संति, क्रोटरे शब्द को कोटरे, एक मिनट, इसको मैं फिर से लिखता हूँ, थोड़ा खिचड़ी जैसी बन गई। अच्छा, अजाह गर्ते संति, पहले तो आपने ये बोला। जी। वृक्षस्य क्रोटरे। अजाह गर्ते संति वृक्षस्य कोटरे किम। संति। अजाह दंसन्ति, दसन्ति। अजाह दसंती अथवा अजह दसन्ति, दसति। अजाह दसन्ति मतलब बहुत सारी सर्पाणी दसन्ति। अजाह लेकिन अजा दसन्ति। तो बकरी है, तो वो डसेगी क्यों? अजह तो सर ये भी होगा ना, सर्प होगा ना। वो अही होता है, अही। ओके, वही। अजह क्या होता है सर? बकरी। बकरी। तो ये तो गलत हो गया, मैं तो दोनों सर्प समझ के बता दिया। बकरी ये होगा अजाह चरंती। हाँ, अजाह गर्ते संति अजाह चरंती। अजाह प्रपुष्पन्ति। मैं शब्दों को सर अभी देख रहा था। हाँ जो बोलते हैं ना, जो जो मारना है, हॉर्न में ये करना है। हाँ हाँ हाँ। अजाह प्रतुम्पन्ति। उत्तमम। अजाह गर्ते संति अजाह। फिर विष्णु हूँ। अरे अजो को अही कर दीजिए, वो गलत हो गया। अजो हमने बता दिया दो शब्द। अही सर बड़ी है छोटी है? अजाह गर्ते संति। फिर विष्णु जी के लिए क्या बोला? अजो का मीनिंग मेरे गलत था, इसलिए गलत सेंटेंस हो गया। जन्म सन्नाटन। जी गुरु जी। चलिए, तो अब विष्णु का करके देखते हैं।
जैसे हमने गुरु का किया था। विष्णु तो विष्णु ही रहेगा, क्योंकि विष्णु का तो बहुवचन ही नहीं। नहीं, यहाँ पे जैसे बदला ना थोड़ा सा, तब वो बहुवचन में यदि कर रहे हैं तब बदलता है। नहीं सर, बदलता है, बट मेरे कहना है विष्णु तो एक ही आदमी है, एक ही भगवान है ना। हाँ विष्णु, लेकिन नाम भी तो हो सकता है किसी का। नाम का तो बहुवचन सर नहीं होगा। विष्णु विष्णु एक सर्वनाम है। हाँ तो एक मिनट, ये गलत वाला पेन क्यों खुल रहा है बार बार। देवः देवो देवाः देवाः तो पूज्यन्ते, ठीक है, देवाः लेकिन सर्वत्र। उकारांत वाले शब्द आगे भी 2-3 आने वाले हैं। भानु है, शंभु है, तो फिर उसमें वो अभ्यास हो जाएगा ऊ वाला। क्योंकि विष्णु जैसे हमने सोचा तो वैसे तो ईश्वर है, लेकिन विष्णु यदि कई सारे हैं तब हम विष्णवः कह सकते हैं। जैसे गुरु का गुरवः किया गुरवः था, हुआ। तो विष्णवः। वह स्वर्गे सन्ति। विष्णवः, विष्णु सर्वत्र अस्ति, विष्णवः सर्वत्र अस्ति, या फिर विष्णवः के बारे में कुछ और बोलना है तो वो भी बोल सकते हैं। विष्णवः स्वर्गे सन्ति। तिष्ठन्ति। विष्णवः विष्णुलोके उपविशन्ति। विष्णवः विष्णवः क्षीरसागरे, सोने को क्या बोलेंगे, निद्रायां जायते। शयनं कुर्वन्ति, वो भी होगा। विष्णवः क्षीरसागरे शयनं कुर्वन्ति। Am I correct, sir? गुरुजी, am I correct? हाँ, आपको आवाज आ रही है? जी जी। तमाम। ठीक है, तो विष्णवः मंदिरे विद्यन्ते। वसति या विद्यन्ते। फिर देवः, देवाः सर्वत्र पूज्यन्ते। गुरुजी, हाँ देवाः सर्वत्र पूज्यन्ते। चलो, देवाः सर्वत्र पूजयन्ते, नारयस्तु सर्वत्र पूजयन्ते। नहीं सर, पूजयन्ते या पूज्यन्ते? सर्वलोके। पूजयन्ते बिना हलंत के है तो वो, तो पूज्यन्ते आप यदि बोल पूजयन्ते। रहे होते तो वो बीच में ज यदि आधा होता
तब वो चलता जो आप बोल रहे हैं, पूज्यन्ते। लेकिन ज तो पूरा होता है इसमें, तो फिर पूजयन्ते। पूजयन्ते। भानु। फिर भानु। भानु। हाँ, इसका पुल्लिंग भानवः। बहुवचन। हाँ, भानवः। भानवः। भानुः आकाशे विराजते। भानवः अम्बरे पश्यन्ते। भानवः। भानवः आकाशे आकाशे विराजते। भानवः आकाशे विराजते। पश्यन्ते। पश्य में ती लगता है, तो पश्यते पश्यति पश्यते पश्यन्ते। भानवः आकाशे पश्यते। गणेशः। बालक जैसा होगा। हाँ, ये तो उसके जैसे ही होगा। गणेशाः विद्यालये पूजयते पूजयन्ते। बालकाः गणेशायं पूज्यन्ते। तो बालकाः की जगह गणेशः लगा के बोलना है आपको अभी। हमने वही बालक। बोला ना। गणेशाः विद्यालये पूजयन्ते। गणेशः विद्यालये पूजन्ते या मंदिरे पूजन्ते? अरे पूजयते। गणेश होगा क्या? बालकः बालको बालकाः गणेशाः। हाँ, एक मिनट, वही गणेशाः। गणेशाः। क्या बोले आप? गणेशाः को लेके गणेशा विद्यालये। गणेशा सर विद्यालय पूजयन्ते। अरे विसर्ग छोड़ गए आपने। गणेशा साह। हाँ, गणेशाः विद्यालये
पूजयन्ते। गणेशाः नद्यः गणेशाः समुद्रे निमज्जयन्ते। क्या निम्बत क्या? निमज्जयन्ते, निमज्जन बोलते हैं, अच्छा निमज्जन। निमज, हाँ हाँ हाँ, वो वाला। सागरे, लेकिन निमज्जन के लिए आत्मनेपदी है या परस्मैपदी वो नहीं पता। तो जब ना पता हो तो उसका अभ्यास बाद में करें तो ज्यादा अच्छा है, जब पता हाँ, चल जाए। निमज्जन करोमि, अग्रिमे निमज्जन करोमि। मैं अभी के लिए नपुंसकलिंग मांग लेता हूँ, तो निमज्जनम या निमज्जनम करोमि। निमज्जनम, फिर शंभु। शंभु, ये गुरु जैसा होगा। हाँ, शंभवः। कैलाशे विराजन्ते। शंभवः संभवः कैलाश पर्वते विराजन्ते। कैलाशे भी सीधे बोल सकते हैं, और या कैलाश कैलाश भी बोलते पर्वते, हैं, हाँ, दोनों कैलाश भी चीज। बोलते हैं। विद्ययन्ते, विराजते, जनते। विराज, अब विराज जो है वो भी परस्मैपदी है कि आत्मा ने वो देखना होगा। तो मैं यहाँ पे आत्मनेपदी है। देखा, क्या कहीं पे दिख रहा है? देखा नहीं, बट पहले हमने यूज किए थे ना सर। अच्छा अच्छा, विराजते। अरे क्या ना, शंभवः कैलासे पर्वते वा विराजते। और फिर अंत में है मुकुंदः। मुकुंद बालक जैसा होगा, मुकुंद, मुकुंदाह, मुकुंदाह। तो क्या बोले आप मुकुंदः के लिए? मुकुंदाह, मुकुंदाह। हाँ, एक मिनट वही कर रहा हूँ। मुकुंदः। तिरुपति नगरे वसत, नगरे विराजते, विराजते।
बंदाः तिरुपति नगरे। एक मिनट, ये कुछ और दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा के लिखता हूँ फिर से। थोड़ी जगह दिख रही है ना वहाँ, इसलिए। विराजते। जी, ये संपूर्ण हो गया। तो ये पृष्ठ संपन्न हो गया। अब हम एक आज नई प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना जो है, कक्षा शुरू होने के समय बोलना बहुत अच्छा होता है, कोई भी कक्षा। सरस्वती महामाई। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। जी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। ये एक सेंटेंस होगा। दूसरा, विद्यारंभं करिष्यामि। एक मिनट, ये फोन बार बार क्यों बज रहा है? क्योंकि मैं एक मिनट लेके इसको बोल देता हूँ। विद्यारंभं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु। अरे, सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलिए, तो अब बोल के देखते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पहले वाला तो बोलिए आप। सरस्वती सरस्वती नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वरदे वरदे कामरूपिणी कामरूपिणी। विद्यारंभम विद्यारंभं करिष्यामि करिष्यामि सिद्धिर्भवतु सिद्धिर्भवतु मे मे सदा। सदा। तो ये बढ़िया श्लोक है। नमस्तुते महामायी श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदा पद्मं महालक्ष्मी नमस्तुते। मैं एक लक्ष्मी का वंदना बता दिया। हाँ हाँ हाँ। अब ये विद्या से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये करते हैं, पढ़ाई से जुड़ा हुआ। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो कल मतलब, परसों से कर लेंगे। हाँ, कि मैं विद्या का आरंभ कर रहा हूँ। अब जो भी है वो सिद्ध हो जाए, कि जो भी मैं पढ़ूं वो अच्छा हो, उसका कुछ फल मिले। इस तरह की जी। प्रार्थना अपन सरस्वती देवी से, विद्या की देवी से कर रहे हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। और इसी लय में ये एक और है
ये तो थोड़ा आसान भी है, ये बहुत ही आसान है। पठामि संस्कृतम नित्यम वदामि संस्कृतम सदा। वो वदामी या बदामी, ब होना चाहिए ना। वदामि वदामि, वद मतलब बोलना। आपने वो लिख दिया, वदामी नहीं बदामी। हाँ वदामी ही होता है, वही होता है। वो होता है, वो नहीं होगा वंश ना का सर, व, ब होगा। ब के अंदर वंश एक ब नहीं होता, बकरी का ब नहीं होता, वंशी का व होता है। वदामि। वो हाँ भी है, भ, तो वदामि बदती बदता संस्कृत। तो ब होता है ना सर। ब नहीं होता, व होता है। वदति वदत वदतः वदन्ति वदामि वदावः वदामः। तो पठामि संस्कृतम नित्यम वदामि संस्कृतम सदा ध्यायामि संस्कृतम। तो सभी में संस्कृतम बीच में आए गई। एक बार पढ़ने का बता रहे हैं, एक बार बोलने का बता रहे हैं। फिर ध्यायामि मतलब मैं याद भी कर लूंगा, ध्यान करूंगा। ध्यायामि संस्कृतम सम्यक, सम्यक मतलब अच्छे से। वंदे संस्कृत मातरम। आपको ये वो वाली क्लास में भी करवाते होंगे, ये वाली जो है बहुत अच्छी प्रार्थना है, स्टैंडर्ड है। नहीं, वो ये नहीं होता है सर। ये वाला नहीं करवाते? कौन सा करवाते हैं? ना, नहीं वो तो पहले से कुछ नहीं होता है, उस अंतिम में ये हो जाता है, जो स्वस्ति वचनम हो जाता है। अच्छा। तो ये हो गया अभी। अरे 6 भी बज गया है। आज मेरी एक और कॉल चालू होने वाली है, तो हम मेरा भी 3 घंटा हो गया सर, अभी बंद करेंगे। हाँ नहीं, आपकी वो 3 वाली बजे से कक्षा बैठे। भी हो गई होगी ना आपकी, तिरुपति जी जी विश्व। जी। अच्छी चल रही है वो? मजा आ रहा अच्छा है? लग रहा है सर, है अभी ना? अभी अच्छा लग रहा है सर। उसमें खूब सारा बोलने के लिए बोलते हैं, करने का एक्सरसाइज रहती है, तो मजा आता होगा। हाँ वहाँ पर, लेकिन सर क्या ना, जैसे फिश मार्केट जैसा होता है, बट वो टीचर हाँ बहुत सबको सारे मौका लोग, देते हैं। शिक्षक वो अच्छा है गुरु जी। तो वो आवश्यक है। बाकी लोग तो लोग हैं, 50 लोग होंगे, 80 लोग होंगे उनको तो आप संभाल नहीं सकते। जी 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 जी। तो बट वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पर हाँ वो जैसे शिक्षक जैसे अच्छा है तो सबको वो मौका संभाल देते लेगा। हैं, सबको मौका देते हैं। अगर कोई हम्म। किसी से छूट जाता है तो बोलते हैं ना आप बोलिए, आप बोलिए। जो जो थोड़ा वीक है हमको बताते हैं कि ना आप बोलिए। हाँ हाँ, उत्तम उत्तम, बट अच्छी हमारा बात सर, है। ये जो हमारा जो कक्षा है ना सर, ये बेसिक है। मैंने जो आपसे हमारा जो हुआ है, वो भी मुझे लगता है कि दिस इज द फाउंडेशन। वहाँ तो प्रैक्टिस जैसा हो जाता है, बट यहाँ जो क्लैरिटी आता है, ये आता है, ये जो हमारा 1 to 1 में थोड़ा सा जो हमको दिक्कत होता है या कष्ट होता है, तो हम आपसे पूछ लेते हैं। हाँ अब दोनों की स्टाइल अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग अंतर पड़ता ही है। ठीक है चलिए, पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। धन्यवाद मिश्र महोदय, महोदय। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।